नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन मॉडल सेट नंबर 23 लेकर के आए हैं और न्यू एडिशन का है। आगामी जो 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट नंबर 23 का, कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये हो जाएगा आपको अंगुत्तर निकाय में। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में। इसमें जो है 2 गो था, हीनयान और महायान। तो उसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलता है, जिसको अभी राज कहते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं। बौद्ध धर्म में जो है कि महात्मा बुद्ध का जन्म है। महात्मा बुद्ध का जन्म आपको हुआ था, कब हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और उसकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया था। और गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के पास हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था तो वो प्रथम उपदेश जो है अपने सारनाथ में दिए थे, 5 गो दोस्तों को दिए थे। और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। और सबसे ज़्यादा बार उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। चलिए इतनी जानकारी थी हमें बौद्ध धर्म से। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। तो ये हो जाएगा आपको 2 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। हड़प्पा के बारे में कुछ बोलते हैं कि हड़प्पा का खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पावर स्ट्रिप क्या है। पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप आपको हो जाएगा, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ये हो जाएगा आपको। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर। और ये महानदी पर कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? किसके संगम का स्थान है? तो ये आपको हो जाएगा गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने इस कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा था कि वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था? यह जो है बरूनी ने कहे थे। और किसके लिए कहे थे? कौन सुल्तान के लिए कहे थे? तो ये हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए हैं। 1000 खम्भों का महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत चीज़ बनाए हैं। इसके बाद है कि बहुत इतना दिमाग में नहीं आ रहा अभी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आपको बताया कि इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इसके बाद है 8 में कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास कौन चीज़ के लिए इंगित करता है? तो ये हो जाएगा आपको मदद ए मास जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को कहा जाता था मदद ए मास। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा सामने वाले चपेट दांत, जिसको कृंतक कहा जाता है। और मनुष्य का दांत 4 प्रकार का होता है: कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई में जो हुआ था 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से कौन एक सदस्य भारत की नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? कौन थे वो? बिहार के ही थे। तो वो आपको हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे क्वेश्चन है कि शक्करों में सबसे मीठी होती है। शक्करों में
सबसे मीठी होती है, तो ये आपको हो जाएगा फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। 12 में है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको हो जाएगा स्थलीय पादपों में कम वृद्धि, त्वचा में कैंसर, और देख लेते हैं क्या है, मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, यही हो जाएगा ऑक्सीजन, मनुष्यों में ऑक्सीजन के उपभोग में वृद्धि। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1498 में वास्को डिगामा डैश पहुंचा था। वास्को डिगामा डैश पहुंचा था, तो वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट। ये कालीकट जो है, कालीकट एक बंदरगाह है। क्या है? कालीकट एक बंदरगाह है, और कालीकट केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। और जब ये केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में, तो इसको जब वहाँ पे जुमेरिन नामक ये इसको स्वागत किए थे। जुमेरिन नामक राजा जो है इसको स्वागत किए थे। और वास्को डिगामा अगर पूछे पुनः भारत दूसरी बार कब आया था, तो वास्को डिगामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ पर भारत आए थे? 1502 ईस्वी में। चलिए इसके बाद है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्माण हुआ है। तो ये हो गया आपको 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो। किसके समय में? लॉर्ड लिन लिथगो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी और काउंसिल की स्थापना किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता में कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हाँ, ये बात सही है कि सिंधु के लोग जो है कपास की खेती, सबसे पहली बार कपास की खेती सिंधु के लोग ही किए थे। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, नहीं, ये गलत बात है। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है, नहीं, पश्चिम बंगाल में ये नहीं है। इसके बाद है कि सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, नहीं, बिल्ली और घोड़े नहीं पालते थे, ये ओनली फॉर कुत्ते को पालते थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन सा राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसके निर्माण में योगदान मतलब नहीं दिया था, तो ये आपको हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजा। अगर आपको पूछे कि कुतुब मीनार जो है इसका नींव किसने रखा था, तो इसका नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको बनवाए थे इल्तुतमिश ने। कौन बनाए थे? इल्तुतमिश ने बनवाए थे। और इसके ऊपरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे। कौन करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये कह रहा है कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गई 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी बन गई 1911 में, तो ये तो गलत है। क्या है कि दिल्ली भारत की राजधानी का घोषणा ही किया गया था 1911 को, और ये दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 को। कब? 1912 को। इसके बाद है, ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि घटना के सही तरीके से जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देख लेते हैं, ये भी तो मेल नहीं खा रहा है। क्या 1912 में राजधानी बनी थी, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई, ये गलत है। इसके बाद महात्मा गांधी ने इंडिगो पॉइंट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, हाँ ये सही है। इसके बाद है कि बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। भारतीय गृह नहीं, ये गलत है। 1914, ये भी गलत है। इसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में, ये सही है। तो क्या करा, सही ढंग से मेल नहीं खाता, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा। एक तो 1 इसका आंसर, लेकिन 3 ही हो लिया है, लेकिन इसका 1 भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि 1911 में जो है इसका जो है घोषणा ही किया गया था कि कोलकाता से जो है अब दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली होगी, लेकिन 1912 में इसको कर दिया गया था। और अपना बिहार भी 1912 में ही अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 को, इसीलिए अपना लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए
19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना है। जल, लवण और प्रोटीन से बना है, तो इसका हो जाएगा आपको प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? 20 का आपको हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही विश्वास, इसके बाद सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपको बता दें कि जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में क्या कहते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन धर्म के महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद आपको बता दें कि जैन धर्म में जो है कुल 24 गो तीर्थंकर हुए थे। कितना? 24 गो तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। और प्रथम अगर तीर्थंकर पूछे तो प्रथम तीर्थंकर थे आपको ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। इसके बाद आपको बता दें कि जैन धर्म में जो है, ये जैन धर्म में क्या कहते हैं, और नहीं आ रहा है जैन धर्म, हाँ। और बता दें कि जो है महावीर स्वामी का चिन्ह था शेर। क्या था? महावीर स्वामी का चिन्ह शेर था। और ये जो है क्या कहते हैं, ऋषभ देव का था वृषभ। क्या थे? ऋषभ देव के वृषभ थे। और द्वितीय जो थे अजितनाथ थे। कौन थे? द्वितीय अजितनाथ थे, उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और तृतीय संभवनाथ थे, उसका घोड़ा था। और आपको 16वां पूछे, 16वां शांति। इसे इतना याद नहीं रखता है, मतलब पहला, दूसरा और 24वां याद रखिए। जैन धर्म का अंतिम, ठीक है। और जैन धर्म का संस्थापक जो है, अगर संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव हो जाएगा, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था। और इसका पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या थे? सिद्धार्थ। चलिए, बस हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 247 है द्वीपों की संख्या। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ये आपको हो जाएगा नेबुल परिकल्पना आर्किमिडीज। ये गलत है, ये गलत है। इसके बाद है ज्वारिया हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश मतलब क्षेत्र में मेल खाता है? तो ये क्या हो जाएगा आपको? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सबसे बड़ा, नहीं, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद है कि असंगत मिलान खोजें। करा असंगत, दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी व्हेल। दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल। असंगत खोजने के लिए बोल रहे हैं ना, तो असंगत, ये तो सही है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी व्हेल हो जाएगा। इसके बाद है कि दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ये भी सही है। दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील, ये हो जाएगा आपको सुपीरियर झील नहीं है, ये आपको वेकाल झील है। कहाँ पे है? वेकाल झील। ये कहाँ पे है? दक्षिणी रूस में है वेकाल झील। तो वही हो जाएगा दुनिया की सबसे गहरी झील वेकाल झील। तो ऑप्शन नंबर यही सारा कह रहा है, क्या गलत खोजने के लिए बोल रहे थे। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय में महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में एक नहीं है। रिसोर्ट्स में एक नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा बानासुर। क्या हो जाएगा? बानासुर। चलिए आगे क्वेश्चन है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमुयंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहाँ इसे तंग्सपो कहा जाता है। और दिहांग के नाम से तहत भारत क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कोमेंग, धनसिरी
मानस तीस्ता नदी है, इसका नाम क्या है? तो आपको बता दें, ये हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से एक नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य जो है 5 में से एक नहीं है? मानक समय जो है वही मानक समय से कौन कौन राज्य से गुजरता है उसे वही करा है। तो मानक समय जो है आपको इसमें हो जाएगा आपको बिहार। मानक समय जो है बिहार से होकर के नहीं गुजरता है। ठीक है, इसके बाद बाद बाकी जितना है सबसे मानक समय गुजरता है। आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो जाएगा आपको। इसके बाद हो गया मेघालय, नहीं है, मेघालय हो जाएगा। चलिए 28 नंबर है कि संविधान संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? मतलब लोकसभा का अधिकतम सीट क्या हो सकता है? तो यह है 552। कितना है? 552 है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? एक संवैधानिक निकाय बनाया है, तो ये हो जाएगा 1992 का 73वां संविधान अधिनियम। एक 1992 का 73वां संविधान अधिनियम। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर देखिए क्या करा है। 30 नंबर करा है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, नगर परिषद। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो इसको देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। एक में कह रहा है कि यह एक लिखित संविधान है, ये भी सही है। इसके बाद है यह अनुनय है, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, यह बात सही है। लेकिन यह अनम्य है भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसका मूल संरचना और संशोधन नहीं किया जा, हाँ मतलब कुछ भाग है कि उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ भाग है कि उसका संशोधन किया जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद है कि यह एकल है, सही बात है, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित करता है, ये भी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है कि इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संबंधित किया जा सकता नहीं, ये बात गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 32 में है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, तो ये आपको हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन करा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो वो आपको हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। चलिए 34 का है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। आर्थिक 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 समस्याओं को संबोधित क्या? तो वो हो जाएगा आपको 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उद्योगीकरण। क्या हो जाएगा? उद्योगीकरण हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो वो हो जाएगा आपको 35 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, RC देसाई। चलिए आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? एक असंगत मिलान है, तो ये हो जाएगा आपको 36 का 2 हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके बाद है गांधी जी के गांव में सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो वो हो जाएगा आपको 37 का, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इसके बाद है 38 में कि 5 सहकर्मी चांद, चांदनी, निधि, विक्रम। ये तो रीजनिंग लग रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा 38 का। 39 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो ये आपको हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हीलियम 1 जो है उत्कृष्ट गैस है।
इसके बाद है नागरिक सेवाओं के लिए उपयोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया। स्वीकार सिद्धांत किया गया तो यह हो जाएगा 1853 ईस्वी में। चलिए 41 में देखते हैं। 41 में कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के डैश जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। मतलब कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर जो है किसी शिशु के जन्म से पहले होने वाली मृत्यु की संख्या, मतलब एक शिशु के जन्मदिन पर कितना शिशु की मृत्यु होती है वही कह रहा है, तो वो हो जाएगा आपको पहले। क्या हो जाएगा? पहले। 42 में कह रहा है कि भारत की वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। इस सूची के अनुसार पहला क्रम क्या है? इस सूची के अनुसार पहला क्रम क्या हो जाएगा आपको? तो आपको बता दें पहला क्रम इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि भारत का अगर सर्वोच्च नागरिक होता है तो वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद आपको राष्ट्रपति आते हैं, उसके राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, तब आते हैं प्रधानमंत्री, तब आते हैं राजमंत्री। क्या आते हैं? राजमंत्री, जिसको राज्यपाल कहा जाता है। इसके बाद आता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री 5 नंबर पे आता है। ठीक है, 5 नंबर तक आपको बता दिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य के राज्यपाल आते हैं, इसके बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं। चलिए 43 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित किया गया है? मतलब बिहार में जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना ये किसके द्वारा खोला गया है? तो ये आपको खोला गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके बाद है कि डैश क्या है 44 में कि डैश हिंदू और जैनों मंदिर के अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो ये हो जाएगा आपको 44 का 4 गर्भगृह में। कहाँ पे? गर्भगृह में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? सुझाव जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। 40 में है कि गलत मिलान की पहचान करें। मतलब इसमें कह रहा है कि गलत कौन है? गलत कौन है? तो ये आपको हो जाएगा फाउंटेन पेन लुइस एंड वाटसन, ये सही है। आमीटर आमीटर जक्वाइस, हाँ ये गलत है। आमीटर जक्वाइस जेनसन, ये गलत है आमीटर का। 47 में सही मिलान की पहचान करें। सही मिलान की पहचान करें। माइक्रोवेव ओवन पारसी स्पेंसर, ये यही है। ये सही है। ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर, ये गलत है। सही मिलान की पहचान करें, तो ये सही है माइक्रोवेव ओवन। 48 में है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो ये आपको हो जाएगा केस डाटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 केस डाटा हो जाएंगे। इसके बाद है कि अभिज्ञानम शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञानम शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो ये आपको 50 के 2 समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। 51 में है कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना गया? तो गौतम को जो है बुद्ध के रूप में जाना गया, और गौतम को ज्ञान प्राप्ति बुद्ध मतलब बोधि वृक्ष के निकट हुआ था। कहाँ पर? बोधि वृक्ष के निकट हुआ थे। चलिए, और ज्ञान प्राप्ति से पहले जो है गौतम किस नाम से जाने जाते थे? ये किस नाम से जाने जाते थे? गौतम ये जाने जाते थे आपको, ये क्या कहते हैं, इसके राहुल तो इसके पुत्र का नाम था। मेरे दिमाग में भी नहीं है, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक को कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग को उसके विजय पर उल्लेख करता है। तो आपको बता दें कलिंग विजय जो है 12वें में है। किसमें है? 12वें कहाँ है? 12वें नहीं 13वें में है। क्या है? 13वें में, 13वें में है। 53 में है, मैथ है, इसको देख लीजिएगा। 55 में है कि गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह डैश का हिस्सा है। यह डैश का हिस्सा है। तो यह किसका हिस्सा है? तो यह जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 बीजापुर का हिस्सा है। किसका है? बीजापुर का हिस्सा है।
इसके बाद है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सी प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान विद्वान रहता था? कौन सी प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता कनिष्क प्रथम के शासनकाल में? तो ये आपको हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चरक रहते थे। कौन रहते थे? चरक रहते थे। 56 में मैथ है, इसको भी देख लीजिएगा। 57 में है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहे थे? सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहे थे, तो ये हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है विद्रोह नहीं कहे थे। रुकिए दोस्त 1 मिनट। चलिए दोस्त शुरू करते हैं अब वही 58 नंबर से। तो चलिए 58 नंबर में तो लग रहा है कि ये 58 नंबर में मैथ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हम मैथ इसमें बताते नहीं हैं। 59 में है कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायक सुनिश्चित करने के उपलब्ध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 59 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना में है? भाग 4 में है। चलिए 60 में 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज ने 1959 में डैश में फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे जो है उसको कहाँ पर फांसी मिला था? तो ये आपको हो जाएगा शिवपुरी में। कहाँ हो जाएगा? शिवपुरी में हो जाएगा। चलिए इसके बाद 61 में कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1/4वां भाग। क्या हो जाएगा? 1/4वां। इसके बाद है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है नासा के अनुसार? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। चलिए 64 पे चलते हैं। 64 में कहा है कि कौन सा जलाशय जल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो ये आपको हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। चलिए इसके बाद है ये सरल कीजिए, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद है कि भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त, निर्वाण मतलब है कि उसको मौत कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर को जो है ये कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में निर्माण, मतलब पावापुरी में ये इसका निर्माण हो गए थे। चलिए ये 24वें तीर्थंकर थे। ये सब तो हम बात पहले ही आपको बता दिए थे। 67 नंबर है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, सर्वोच्च कह रहा है, तो सर्वोच्च अगर कह रहा है तो भारत में स्थित है, तो वो आपको हो जाएगा नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी। अगर आपको पूछे कि सर्वोच्च भारत की चोटी कौन है, तो आपको केटू हो जाएगा। क्या है? केटू जो है ना आपको ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है जहाँ पर युद्ध का सबसे बड़ा टैंक है, वहीं पर ये केटू है। और यह क्या कहते हैं, तो अगर आपको पूछे कि भारत की, तो भारत की अगर पूछे तो भारत की हो जाएगा आपको यही हो जाएगा, क्या कहते हैं ये केटू। भारत की अगर पूछे तो केटू हो जाएगा। अगर भारत में पूछे तो भारत में अगर पूछे तो ये आपको हो जाएगा आपको ये नंदा देवी। कौन हो जाएगा? नंदा देवी। चलिए चलते हैं आगे। और ये केटू के बारे में कुछ बोलते हैं। ये केटू जो है दिमागे से उतर गया, बहुत मस्त पॉइंट था केटू के बारे में। ये क्या कहते हैं, हाँ केटू जो है इसका, हाँ केटू का लंबाई है 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर है। चलिए 68 में है कि जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बिहार की आबादी प्रतिशत क्या है? शहरी क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये अलग देश में या अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अलग देश में नहीं, अलग क्षेत्र में जो अलग जिला में जो रह रहे हैं,
तो उसका प्रतिशत कितना है, जो पंजाब, लुधियाना, हरियाणा जहाँ जहाँ रहते हैं, तो उसका प्रतिशत आपको 98 कितना 68, तो 68 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 11.29%। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलते बिना समाज की मात्रा में कम समाज की सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा, अगर सजा को अगर राष्ट्रपति कम करे दे तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा आपको क्षमादान। क्या कहा जाएगा, क्षमादान कहे जाएंगे। चलिए 70 में भी मैथ है, इसको देख लीजिएगा। इस 71 में है कि भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। भाग 11 वो भाग 2 है। कह रहा है कि भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 जो है आपको नागरिकता से संबंधित है और मौलिक अधिकार 3 से है। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये 4 में है, ये 4 में है, ये 3 में है और ये 2 में है, और ये संघ जो है, संघ आपको कितना में है, संघ 5 में है। चलिए 72 में है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर 2 5वीं अनुसूची, क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। चलिए 73 पे चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, फास्ट निकलना पड़ेगा। 73 में है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा नागौर जिले में। कहाँ पर, नागौर जिले में। और 2 अक्टूबर के बाद जो है ये 11 अक्टूबर को पेश किया गया था। और 11 अक्टूबर को जो पेश किया गया था, ये आंध्र प्रदेश का कौन जिला था, इसका नाम था महबूबनगर जिला था। महबूबनगर जिला में 11 अक्टूबर को। दूसरी अगर पूछे, यहाँ पंचायती राज पहली बार कर रहा है तो 2 अक्टूबर हो जाएगा। अगर दूसरी बार पूछे तो 11 अक्टूबर हो जाएगा 1959। और कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको यही महबूबनगर जिला में। 74 में है कि कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ये कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, तो ये आपको हो जाएगा ये राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। 75 में है कि बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये आपको थे ऑप्शन नंबर, ये स्वामी शाहजानंद थे, यही तो थे। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 76 में करा है कि डैश द्वारा रचित नागानंद एवं संस्कृत नाटक है जिसमें नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा के जमुंतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। लोकप्रिय गाथा का वर्णन है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हर्ष। क्या हो जाएगा, हर्ष। 77 नंबर है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। 78 में है कि भारत अवस्थित है। तो ये पहली वीडियो में हुआ है कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है। चलिए 79 नंबर है कि बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है। महिला साक्षरता दर हो जाएगा आपको 79 का रोहतास में। कहाँ हो जाएगा, रोहतास में। और सबसे कम कहाँ है, सहरसा में। कहाँ पर, सहरसा में। और अगर पूछे कि साक्षरता दर पुरुष महिला मिला के साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया में। कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है, तो ये आपको हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर खेतरी, कोल्हा, केंद्रमुख, झरिया। खेतरी, कोल्हा, केंद्रमुख, झरिया। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपको किसका, 1857 में डैश के नवाब की पत्नी, किसके पत्नी थे ये, तो ये आपको हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा अवध से, जो है अवध से किए थे बेगम हजरत महल। क्रांति की नवाब पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व, सही है, अवध से किए थे। चलिए इसके बाद है कि विश्व में अधिकतम संभव जल शक्ति,
विश्व में अधिकतम संभव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। कतिपय नदी बेसिन है तो ये आपको हो जाएगा कांगो, कोलंबिया, यांगटसी। इसके बाद है कि विश्व की सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण डैश में किया जाना है। डैश में किया जाना है तो ये हो जाएगा आपको 83 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। इसके बाद कौन सा आर्थिक अधिकांश संरचना में नहीं आता है। अधिकांश आर्थिक संरचना में नहीं आता है तो ये आपको हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 85 में है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। डैश के अंतर्गत निहित है तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। चलिए 86 में है कि सामाजिक संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। सामाजिक संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है तो ये आपको हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तार संचार को। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है। अभिवृद्धि से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपको 87 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। 88 में है कि जस्ता का एक आयतन भाग जो है 7100 kg मीटर क्यू है। तो ये को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 kg मीटर क्यू तथा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या है? यही कह रहा है कि पीतल का घनत्व क्या है तो ये हो जाएगा आपको 88 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8300 kg। इसके बाद 89 में है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है। सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है तो ये आपको हो जाएगा भारत सरकार के पास है। 90 में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है तो ये आपको हो जाएगा 90 का अपना जो है ये बिहार है। क्या है? बिहार है। चलिए 91 में है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत में बैंकिंग लोकपाल में कौन सा कथन सही है तो ये आपको जगह बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों की समाधान करता है। चलिए 92 में है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में तो ये हो जाएगा आपको 92 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बर्तन को धन ध्रुव तथा जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से क्या का उपयोग होगा? यही होगा 93 कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो ये आपको हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 1 अल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि विंडोज 10 के सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन को बीच में स्विच करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्ट प्लस टैब। 94 में है कि जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा तो उसमें हो जाएगा आपको इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। 95 में है कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान को भारत में क्या नाम दिया। भारत में क्या नाम दिया तो ये हो जाएगा आपको 95 का 3 ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। 96 में है कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं है तो ये हो जाएगा आपको 96 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए क्या है 98 में कह रहा है APEDA का विस्तार रूप इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसके बाद 99 में क्या करा है कि किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया। किस स्टेडियम का नाम जो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया तो वो होगा सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे।
सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे में इसका नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। चलिए, स्व में कह रहा है कि डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिल इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो ये हो जाएगा आपको स्व का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लंबवत खेती। क्या हो जाएगा? लंबवत खेती, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ मैं स्व वीडियो करा दिया हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। और इस बुक के बाद हम जो है इडोटेरिया का एक सेट आया है तो 7500 का, मैं वही लेकर के आऊँगा। और उसमें देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसका जो हम 50 ही क्वेश्चन कराऊंगा रोज, और 50 क्वेश्चन का अच्छा से उसका विश्लेषण कराऊंगा उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।